वो कहते हैं कि किसी से अत्यधिक जो लगाव होता है वो हमेशा बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि अत्यधिक लगाव से उम्मीदें पैदा होती हैं, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो वही हमारे दुख का कारण होता है। बोले तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है वो केवल HSSC डी ग्रुप के ऊपर है, ठीक है। तो बिल्कुल संक्षिप्त से हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट कह सकते हैं, बिल्कुल सारगर्भित कह सकते हैं। तो आज की जो अपडेट है, देखो ये जो अपडेट है, चूंकि बच्चे बहुत लंबे समय से तनाव में, इंतजार में, बहुत सी देखा होगा आपने, बार बार अब बच्चे भी थक गए हैं कि भाई कितनी बार हम HRD ऑफिस जाए, कितनी बार हम HSSC आयोग जाए, ठीक है। बहुत सी यात्राएं, बड़े प्रदर्शन, सारी चीजें हो रही है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि डी ग्रुप की ज्वाइनिंग, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है क्योंकि उनको डिपार्टमेंट अलॉट हो गया था। कल के अखबार की लेटेस्ट खबर है ये कि उनको डिपार्टमेंट तो अलॉट हो गया था, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में जब वो ज्वाइन करने गए तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस के और एचकेआरएन के जो कर्मचारी थे वहाँ कार्यरत थे, ठीक है। तो वहाँ विभाग द्वारा बताया गया कि भाई हमारे पास डी ग्रुप की सीट वैकेंट नहीं है। तो अब वो बच्चे मारे मारे फिर रहे। तो कल एक आपने अखबार में एक लाइन पढ़ी होगी कि डी ग्रुप के जितने भी कर्मचारी जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है उनको दोबारा से डिपार्टमेंट अलॉट होंगे और दूसरे पदों पर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। बहुत जल्दी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी बात करें 10/4 का एक लेटर क्या था? लेटर ये था कि HRD द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सेक्रेटरी गोट ऑफ हरियाणा को एक लेटर भेजा गया है, और उस लेटर में क्या है? उस लेटर में ये है कि जितनी भी सैंक्शन पोस्ट हैं, जितनी भी फील्ड कह सकते हो भरे हुए, यानी कि जितने कर्मचारी ऑलरेडी कार्यरत हैं और जितनी वैकेंट पोस्ट हैं, जितने खाली पद हैं, तो उनको जो HRMS एक पोर्टल है जिसमें नियमित और अनियमित जितने भी कर्मचारी हैं तो उनको अपडेट करने के लिए कहा गया है। तो अब उससे फायदा क्या होगा? जब वहाँ जितने भी खाली पद हैं, जितने भरे हुए पद हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि डी ग्रुप के कितने पद वैकेंट हैं, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि डी ग्रुप की बहुत बड़े स्तर पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अब कयास तो ये लगाए जा रहे हैं 4000 की आएगी, 5000 की, 4.5 की, 8000 की। तो ये अलग अलग जो भी जिस हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं, जिस हिसाब से जिसको जितनी जानकारी अनुभव, उस हिसाब से वो वीडियो बनाता है, ठीक है। तो इससे इस लेटर से फायदा ये होने वाला है कि कम से कम ये पता लग जाएगा कि डी ग्रुप के कितनी सीटें वैकेंट हैं। जब वो HRMS पोर्टल है उस पर जब ये पता लगेगा किस डिपार्टमेंट में, किस निगम में, ठीक है, किस विभाग में कितने पद डी ग्रुप के वैकेंट हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि भाई डी ग्रुप की वेटिंग तो आएगी, नो डाउट, इसमें तो किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि भाई डी ग्रुप की वेटिंग तो आनी है। वो लगभग 9 से 10,000 पदों पर आनी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। पर ये पहली बार पहली लिस्ट 6000 की आएगी, 4000 की आएगी या कितने की आएगी? क्योंकि जब भी बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से मिले हैं तो उन्होंने यही कहा है कि भाई पहले तो ऐसी बातें होती थी कि बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जनवरी में आएगी, फरवरी, ये सारी चीजें, तो इसमें तो समय खराब करना है। जो सीधा पॉइंट पे बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाई 4000 कैंडिडेट का डाटा तो हमारे आयोग में आ चुका है, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और अच्छा करने का मतलब इशारा ये है कि आपकी और भी बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है कि बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि जो ये लेटर आया है इसमें जब ऑलरेडी अपडेट होगा तो एक तो इसमें फायदा क्या होगा? फायदा इसमें ये होगा कि टोटल हमें उनको पता लग जाएगा कि भाई कितने पद वैकेंट है। और ये सबको पता है कि 13,657 में से लगभग सारी ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सारी फिलअप होंगी इसी 1/2023 जो एडवर्टाइजमेंट डी ग्रुप का था उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कहा तो भूतपूर्व जो चेयरमैन थे उन्होंने ये भी कहा था कि भाई 3 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। तो जितनी भी जो 2018 की जो भर्ती में जो भी डी ग्रुप के कर्मचारी जिनका प्रमोशन हो गया है, तो जितने भी पद रिक्त हैं तो 3 साल तक इसी डी ग्रुप की भर्ती से वो सारी पोस्ट भरी जाएंगे। अब ये तो अलग चीज है। बाकी अब हम बात करते हैं, देखो वैकेंट पद और वेटिंग लिस्ट। तो वैकेंट पद तो इस लेटर से पता ही लग जाएगा कि भाई कितने पद रिक्त हैं, ठीक है।
तो वैकेंट पर वेटिंग लिस्ट में आपको बताता हूँ, जहां तक 4000 की तो उन्होंने कहा है, और इसका मतलब अभी तो 4000, यदि 4000 की ही वेटिंग आनी होती है तो अब तक तो आ चुकी होती है। तो ये तो कन्फर्म मान लो कि 6000 से तो प्लस ही आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये भी सबको पता है 9 से 10,000 सीटें वैकेंट हैं, तो भरे तो सारे जाएंगे, लेकिन वो सेकंड वेटिंग लिस्ट में उसमें कुछ समय लग सकता है। अब इस लेटर के फायदे क्या है, तो इसमें एक ही फायदा बता रहा, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है भाई। ये जो वेटिंग लिस्ट फिल्टर होके आएगी, ये सारी चीजें तो बार बार हम रिपीट कर चुके हैं। इसमें केवल एक ही फायदा है कि अब जो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें रिपीट का मामला नहीं होगा, बस ये सबसे मैक्सिमम बेनिफिट है। अब बहुत से जैसे इस तरह की भी चर्चा है कि भाई यस नो का पोर्टल खोल लिया जाए, जो लगना चाहता है वो यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। तो इस पोर्टल की तो आवश्यकता ही नहीं है, कहीं आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेटर ही वही है, ये यस नो का पोर्टल ही है कि भाई इस लेटर के माध्यम से कितने फील्ड हैं, कितने वैकेंट हैं, ये सारी चीजें जब क्लियर ही हो जाएंगी तो रिपीट का मामला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई चीज का वेट जो होता है ना, वो इंतजार तो तनाव देता है, लेकिन जब भी कोई इंतजार कोई चीज का होता है, यदि हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, सकारात्मक उसकी सोच रखते हैं, तो उसमें हमारा 100% फायदा होता है। अब बात करें कट ऑफ कम क्यों होगी? कट ऑफ रियली ही कम होगी। कट ऑफ कम इसलिए होगी कि जब डी ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट आया था, क्योंकि पहले तो 5 नंबर का आया था, जो विदाउट 5 मार्क्स यानी 5 नंबर हटाने के बाद जो रिजल्ट आया था, तो उसमें ही बहुत से 5 नंबर हटाने के बाद स्कोर वैसे ही कम हो गया था। जो पहले स्कोर 81 था वो 76 पे, तो जो 5 नंबर कम हुआ था, जब वो रिवाइज आपका जो रिजल्ट आया था उसमें लगभग मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि 70+ जिसके नंबर है, ना कि क्वेश्चन नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 0.95 का था, तो जिसके 70 नंबर हैं यानी कि 75 क्वेश्चन जिसने ठीक किए हैं, तो क्वेश्चन का तो यहाँ खत्म ही हो गया मैटर। जिसके 70+ नंबर थे, लगभग 50,000 बच्चे वहां से आउट हो चुके हैं उस डी ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट से। ठीक है, सभी को पता है टीजीटी, पीजीटी, ये 24,000 का रिजल्ट, 56 ग्रुप फलाना, वो सभी ने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था। 70+, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, 70+ वाले लगभग 50,000 बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं। और यदि वास्तव में 9 से 10,000 सीटें वैकेंट हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि कैटेगरी में, और जहां तक मैं समझ सकता हूं जनरल में भी 65+ जिसके नंबर हैं उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। कैटेगरी की तो आप मान ही लो कि 65 वाला बिल्कुल सेफ है, लेकिन जनरल भी मैं कहूंगा कि 67-68 तक भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी। अभी 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। मैंने बताया था 5 से 6 दिन मेरी छुट्टियां हैं, तो इसमें मैथ की मैराथन, कल एक पार्ट हुआ था, आज मैथ का दूसरा पार्ट है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है। जो नए बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 9 बजे सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद में हमारी रीजनिंग की मैराथन होगी, फिर हिंदी की मैराथन होगी। तीनों सब्जेक्ट की मैराथन इन छुट्टियों में 100% कवर होगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।